क्लास नंबर कैमा है आज? क्लास नंबर 11 है। तुम लोगों को एगो गुड न्यूज बतावे, ये वाला पुल बनने के लिए तैयार हो गया, ठीक है ना। 19 करोड़ 80 लाख के लागत से बनेगा, 19 करोड़ 80 लाख के लागत से। हाँ, चलो सरकार बनाएगा और कौन बनाएगा। आ जाओ, तुम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन फंसा हुआ था। हाँ बाबू, अच्छा घूमने जाने के लिए, चलो ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर चलेंगे हम लोग। चलो, हाँ एग्जाम देने जाना पड़ेगा, एग्जाम दे लो उसके बाद ही चलेंगे, नियम कानून से खिलवाड़ नहीं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति में भी सर हम लोग क्या देख लिए थे? कुछ कुछ क्वेश्चन फंस गया था हम लोगों से, है ना। तुम लोगों से कुछ कुछ डॉट रह गया था। जैसे में क्वेश्चन नंबर कितना था बताओ तो बाबू? क्वेश्चन नंबर 16 में जिन जिन बच्चों से जो जो डॉट रह गया होगा वो बच्चा डॉट क्लास पूछ लेगा आज, ठीक है। काहे कि अगले दिन से हम अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसी का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बोलो तो क्या था? बोलो फटाक से, सीढ़िया खड़ा होकर के बोलो, एक बच्चा है खड़ा बोलो। हाँ, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? बैठो, कैसा त्रिभुज है? और समबाहु त्रिभुज का कितना शीर्ष दिया गया है? 2 शीर्ष। हालांकि त्रिभुज में कितने शीर्ष? तीनों शीर्ष दिया नहीं गया है, केवल और केवल शीर्षों की संख्या कितना दी गई है? 2 गो। और कहता है तीसरा शीर्ष निकाले, लेकिन त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज कैसा है? तो कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का, सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज लो तुम, और यहां पर देखो तो मान लो बाबू ये कैसा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज। नाम दे दो ए बी सी। कैसा त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज। इसके 2 शीर्ष दिए गए हैं। कितना दिया गया है सर? 0,0 और 3,√3, 3,√3, ये दोनों शीर्ष दिया गया है। आपको कहता है तीसरा शीर्ष निकालो। मान लो इसका तीसरा शीर्ष कौन है सर? x, y लिखेंगे। माना कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए का निर्देशांक, किसका निर्देशांक बाबू? 0,0, बी का निर्देशांक 3,√3 और सी का निर्देशांक x, y। सी का निर्देशांक x, y, ये बात दिया गया है ना। एमसीबी गिरा के कुछ करना नहीं तो ध्यान देना। सी का निर्देशांक कितना दिया गया है? x, कितना दिया गया है? यही निर्देशांक को क्या करना है तुमको? मैटर समझ में आ रहा है? इसी कोऑर्डिनेट को क्या करना है? आ जाओ और बहुत इत्मीनान से समझो। ये त्रिभुज कैसा है बाबू? समबाहु त्रिभुज है। मतलब इसको इसका तीनों भुजा आपस में क्या होगा बच्चा? बराबर होगा। यानी सर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। यानी सर यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी आपस में क्या होगा सर? बराबर। तुम एक काम करो, पूछो क्या कर लेते हैं सर? तो कुछ ऐसा करो, एक मतवा ए बी का दूरी निकालो। किसका दूरी निकालो बाबू? ए बी का दूरी। तो लिखेंगे सर भुजा ए बी की दूरी। किसकी दूरी सर? भुजा ए बी का
दूरी। तो भुजा ए बी का दूरी निकालो तो बाबू, तो ओवर रूट x2 माइनस x1। तो हम तुम लोगों को पहले बताएं कि अगर एक का कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाए और दूसरे का निर्देशांक दिया रहे, यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछ रहा है सर, तो केवल और केवल x स्क्वायर प्लस, क्लियर है ना, x स्क्वायर प्लस, तो बताओ x स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर सिंगल 3, 9 और 3 12, अरे 9 और 3 12, और 12 का क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3, तो 4 का वर्गमूल 2 रूट 3। यानी सर इस भुजा की लंबाई कितना निकल गया सर ए बी का 2 रूट 3। एक मर्तबा ना बाबू तुम बीसी का दूरी निकालो, किसका दूरी निकालो बीसी का, तो तुम एक मर्तबा बीसी का दूरी निकालो और एक मर्तबा एसी का दूरी निकालो। तो एक मर्तबा बीसी का दूरी निकालते हैं सर, किसका दूरी सर बीसी का। तो बताओ बाबू लिखेंगे भुजा बीसी की लंबाई, किसकी लंबाई बाबू भुजा बीसी की, क्या लिखेंगे सर तो लंबाई। तो बताओ बीसी बराबर निकालो, तो बीसी बराबर निकालोगे तो सर क्या हो जाएगा, तो देखो ये है x1 और y1 और ये है x2 और, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस का 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस रूट 3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका क्या रहेगा ओवर रूट। तुम बताओ बीसी का मान कितना निकाले हो, बीसी का मान तो तुम अभी निकाले ना, भुजा एसी की लंबाई कितना निकाले 2 रूट 3, यानी सर जितना इस भुजा की लंबाई होगा उतना ही इस भुजा की लंबाई होगा, मतलब क्या निकल गया सर, तो बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं एसी। तो अभी तुम ए बी बराबर बीसी, यानी ए बी बराबर बीसी, तो बीसी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, और ए बी का मान कितना है सर 2 रूट 3 बराबर, यहां से देखो तो रूट इधर से इधर आ जाएगा तो क्या में बदल जाएगा, तो यहां से देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 3 दूनी के 6x ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको भी तोड़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर सिंगल 3 और माइनस का 2 रूट 3y, अरे बोलो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी के रूट 3 का स्क्वायर सिंगल 3 बराबर, यहां से लिख दो x स्क्वायर, फिर से तैयार करके लिखो y स्क्वायर, फिर लिखो माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3y, और बताओ यहां से 9 बच गया और यहां से प्लस का 3, 9 और 3 12। देखो बाबू 4 तिया के 12, ये 12 से ये 12 कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया सर तो 0, क्या बच गया 0। तो एक समीकरण तुम्हारे पास यहां से मिला, क्या मिला सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3y, और ये 12 से तो 12 कट गया, बराबर में क्या बच गया 0, बराबर में क्या बच गया, अरे बोलो बराबर में क्या बच गया, क्लियर है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखो यहां से एक मर्तबा इसके बीच की दूरी निकालो, किसके दूरी सर तो AC का, तो A से C के बीच की दूरी निकालो, तो AC बराबर फिर से ओवर रूट मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या बाबू AC का मान भी हम रख सकते हैं कितना सर, AC का मान 2 रूट 3, सभी भुजा की लंबाई बराबर है ना, तो E कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो AC का मान भी रखे तो ये 12 हो जाएगा ना, अब बराबर में ये क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में x स्क्वायर प्लस y। अच्छा छोड़ो ना, उतना दिमाग क्या लगाने की जरूरत है, आप यहीं से ऐसा सोचो, क्या सोचो सर, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12, तो यहां x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर रख देते हैं क्या 12, मैटर हो गया। तो एक समीकरण और कहां है, इसके बीच ये निकाले, इसके बीच ये निकाले, इसके बीच ये निकाले, और ये तीनों आपस में क्या होगा सर तो बराबर होगा। एक बात बतावे, इतना करवे मत करो, तुम ऐसे कर लो, देखो दो को बराबर करेंगे, ठीक है। देखो ये दूरी किसका निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर AC का, किसका मान निकाला AC का,
एक मर्तबा तुम BC का मान निकालो बाबू। तो देखो तो BC का मान जब तुम निकालोगे तो इसको हम BC के जगह पर इसको हम BC ही छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं सर? BC। BC के जगह पर क्या छोड़ देते हैं? BC। तो बताओ ये क्या हो जाएगा सर? तो BC बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y और प्लस का 12। ये किसका मान निकल गया? BC का। AC का मान कितना निकल गया? AC का मान रे सॉरी AB का मान 2√3। ये तीनों आपस में क्या है सर? बराबर है, यानी AB बराबर BC बराबर AC। तो देखो तो ये दोनों के एक मर्तबा बराबर करो, AB बराबर BC, AB बराबर BC, AB बराबर BC। तो हम एक मर्तबा AB बराबर क्या लिखते हैं सर? तो BC। तो AB का मान कितना निकाल करके लाएं? 2√3 है ना। अब बराबर BC का मान क्या निकाल करके लाएं बाबू? एकरा पर ओवर रूट होगा है ना। BC का मान क्या निकाल करके लाएं? ओवर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12। यही ना लाया है। ये इधर से इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 2 दूनी के 4 तिया के 12 बराबर ये क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y और प्लस का 12। ये 12 से ये 12 खत्म हो गया सर। तो क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y बराबर का क्या बच गया? 0। बराबर का क्या बच गया? 0। एक इक्वेशन यहां से तैयार हुआ, ठीक है। और क्या निकाले हैं सर? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12। ध्यान देना, अगर हम यहां रख देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12 तो ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 2√3y, और यहां पर 12 रखेंगे तो प्लस 12 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 12। माइनस का 2 यहां से कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना सर? 3x माइनस का √3y बराबर का ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस का 12, माइनस से माइनस 6 दूनी के 12, यानी 3x माइनस का √3y बराबर का क्या बन गया? 6। ये तो एक समीकरण बना। समीकरण एक और बनना चाहिए। वो समीकरण कहां से बन रहा है? एक समीकरण और बनने का था। वो समीकरण ठीक तो है जी, ठीक तो है जी। एक मर्तबा BC बराबर AC कर दो। क्या कर देते हैं सर? BC बराबर AC। तो अब हम क्या करते हैं सर? BC बराबर, झूठ मूठ के प्रेशर ले रहे हैं दिमाग पे, BC बराबर क्या कर देते हैं? AC। तो BC का मान कितना निकाल करके लाया? ये निकाल करके लाया। क्या निकाल करके लाया? ओवर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12, और बराबर में क्या होगा सर? बराबर में क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। AC का ना मान निकाले हैं तो AC, ये 12 कहां से लिखे बाबू? AC बराबर खाली यही लिखो ना, AC। तो AC का मान क्या निकाले? ओवर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अरे बोलो, रूट से रूट खत्म हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर से यहां से क्या बच गया? माइनस का 6x माइनस का 2√3y, और बराबर में क्या बच गया? प्लस 12 इधर चले आएगा तो माइनस 12। यहां से देखो तो क्या कॉमन हो रहा है? माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो फिर से लगता है उतना ही आ जाएगा रे। 3x प्लस का √3y और बराबर में माइनस का 12, माइनस से माइनस खत्म, 2 छके 12, क्या निकल गया? 3x प्लस का √3y बराबर का 6। पहले का कितना था? पहले का समीकरण कितना था? यहां भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दोनों समीकरण क्या आ गया? सेम आ गया। बात भी सही है, दोनों बराबर आना चाहिए।
ये तो मैटर दिया गया है, फिर से पढ़ो तो क्वेश्चन क्या दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का ऑप्शन कितना कितना दिया गया है। एक और √3 है, 0, 0, सही तो है। यहां पर देखो 0 रखो तो 0 हो जाएगा पूरा, और 2√3 रखो तो √3 में √3 से गुना होगा तो सिंगल 3 और 3 दूनी के 6। वो तो ठीक है सर, लेकिन एक समीकरण और। एक समीकरण और ये कैलकुलेशन तो सही है, लेकिन एक समीकरण और हाँ, और ये दोनों समीकरण आ क्या गया सर, तो समान आ गया। आंसर के कगार पे तो है। वैल्यू रखो, देखो क्या दिया गया है कोऑर्डिनेट, 0, 2√3, यही ना दिया गया है, यानी x का मान 0 रखो तो ये पूरा 0 हो गया, और √3 रखेंगे y के जगह पर तो सिंगल 3 और 2, 3 दूनी के 6। क्या किया जाए। आए बाबू। हाँ, अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं, ऐसी रहने दो अभी इसको। अगला क्वेश्चन बोलो तो। हाँ, जो जो क्वेश्चन नहीं बना। हाँ, हाँ, परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करें। कितना कितना दिया गया है, फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन। एक त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है सर, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के क्या दिया गया है, शीर्ष दिया गया है। और बोलो, -2, 3, 2, -1, 4, 0। हाँ, परित्रिज्या ज्ञात करें। देखो, इसके बाहर बाहर एक वृत्त खींचो। क्या खींचो बाबू, इसके बाहर बाहर एक वृत्त खींचो। ये ऐसे खींचा गया। वो गोले कहां से होता था रे, ये वाला। पूरा पकौड़ी नहीं बोलोगे अरे। यस, एवरी सही हो जाएगा। हमी लपक लोल नियन छपल ये थे।
चलो ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। देखो ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्या दिया गया है, शीर्ष क्या दिया गया है, ये क्या दिया गया है, त्रिभुज, और इस त्रिभुज के क्या दिया गया है, शीर्ष। आपसे कहता है पहले परिकेंद्र ज्ञात करे और उसके बाद क्या कहता है, परित्रिज्या। यहां से इसका कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा ना सर, इस वृत्त का, तो यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, जहां तीनों पॉइंट पे मिलेगा सर, उसी को हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलेंगे सर, इस परिकेंद्र का मान कोऑर्डिनेट निकालने कह रहा है और एक कह रहा है सर परित्रिज्या निकाले। यहां से यहां की दूरी को परित्रिज्या कहते हैं, यानी सर ये जो त्रिज्या कहलाएगा ना, उसी को यहाँ क्या कह ले रहे हैं सर, तो परित्रिज्या। तो बताओ परित्रिज्या तो निकाल लेना आसान है सर, क्या कि यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है और इसका अगर कोऑर्डिनेट पता हो जाए, इसका अगर कोऑर्डिनेट, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे तो परित्रिज्या नहीं निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है, परिकेंद्र निकालने में। तो आप देखो ये त्रिभुज के क्या दिया गया है, तीनों शीर्ष, तीनों क्या दिया गया है। एक बात बताओ, इसका नाम दे दो ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं ओ, क्या नाम दे देते हैं। तो देखो तो ओ से बी की दूरी, ओ से ए की दूरी और ओ से सी की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये वृत्त का क्या है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है। तो बताओ बाबू, जितना ओ से बी की दूरी होगा उतना ही ओ से ए की दूरी होगा, उतना ही ओ से सी की दूरी होगा। तो यहां पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, माना कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए का निर्देशांक कितना दिया गया है सर, -2,3। बी का निर्देशांक कितना दिया गया है सर, 2,-1। सी का निर्देशांक कितना दिया गया है सर, 4,0। तब आपसे क्या कहता है सर कि इसका परिकेंद्र, यानी इसके बाहर बाहर एक वृत्त खींचा गया है तीनों शीर्षों को मिला करके। तो यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा सर। देखो यहां से यहां की दूरी कहने का मतलब ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी आपस में क्या होगा सर, बराबर। तो एक मर्तबा ओ ए का डिस्टेंस तुम निकालो, किसका डिस्टेंस निकालो सर, ओ ए का। तो ओवर रूट क्या लिखोगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखोगे, y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो बताओ बाबू x2 - x1, तो यहां पर देखो तो इसको अगर मानते हैं x1 और y1 तो इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो x2 - x1 यानी x - 2 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, x - 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान क्या कर रहा, y2 का मान y और माइनस y1 का मान माइनस +1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या रहेगा ओवर रूट, और इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो क्या हो जाएगा सर। तो अभी मत तोड़ो, इसको इतना ही छोड़ दो। किसका मान निकल गया ये, OA का। अब किसका मान निकालो, OB का। किसका मान निकालो, OB का। फिर वही फॉर्मूला लगेगा सर, O से B का दूरी। अरे ये अभी OB का दूरी निकाल दिया रे, किसका दूरी निकाल दिया, OB का। अब निकालो किसका दूरी, O से A का, O से A का दूरी। तो A का दूरी x2 y2 माना हुआ है ये, इसको मान लेते हैं x1 और, तो x2 - x1 तो कितना हो जाएगा सर, x - 2 तो माइनस इसका क्या हो जाएगा y2 का काम कौन कर रहा है, y, और y1 का काम कौन कर रहा है 3, इसका होल स्क्वायर। और तो OA का मान निकालो, तो OA बराबर A + B का होल स्क्वायर पे मत तोड़ो, इसका मान तो OA का मान तो यही निकल गया, क्या जरूरी है आगे लिखना, OA का दूरी निकल गया। एक मरतबा किसका दूरी निकालो, OC का। तो ओवर रूट x2 y2 माना हुआ यह है x1 और y1। तो बताओ x2 - x1 यानी x - 4 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y2 का काम कौन कर रहा है y, और माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 0, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो x - 4 के होल स्क्वायर और यहां से खाली क्या बचेगा y का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ओवर रूट। ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, OA बराबर OB बराबर OC। एक मतलब हम बराबर करते हैं किसको, OA का बराबर करते हैं किसके साथ, OB के साथ। तो देखो OA का डिस्टेंस कितना निकाला तुम, ओवर रूट
प्लस y माइनस 3k और OB का मान कितना निकाला, OB का मान कितना निकाला, ओवर रूट x माइनस 2k प्लस y प्लस 1k होल स्क्वायर। रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तब देखो तो बाबू यहां से कैलकुलेशन तुम्हारा क्या बनेगा, यहां से कैलकुलेशन बनेगा सर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डायरेक्ट लिख रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6y, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी के 4x, यहां तोड़ो y का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2y। अरे बोलो टूट गया। देखो यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर, तो यहां से कितना बच गया, 4 और 9 13 बच गया सर, 4x माइनस 6y, तो 4x माइनस का 6y प्लस का 13, और यहां से बच गया माइनस का 4x प्लस का 2y और प्लस का 4 और 1 5, माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x, तो 4 और 4 8x प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, ये भी जुट करके माइनस का 8y और प्लस 13 उधर चला जाएगा तो माइनस 13 घट करके माइनस का 8, दोनों जगह से 8 कॉमन हो जाएगा सर, तो खाली x माइनस वाई बराबर ये -1 बचेगा सर। समीकरण एक 8 कॉमन लेकर के काट दिए है ना। और एक मर्तबा और क्या इक्वेशन दिया गया है तुम्हारे साथ सर, तो एक मर्तबा और संबंध दिया गया है क्या सर, तो OB बराबर OC, OB बराबर, तो OB का मान कितना निकाला, तो ये किसका मान था तुम्हारे पास, OB का ना, तो OB का मान कितना निकाला, ओवर रूट x2 माइनस x माइनस 2 के होल स्क्वायर और y प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर OB बराबर OC, OC का मान कितना निकाला तुम, ये निकाला ना जी, अरे बोलो यही ना निकाला, क्या निकाला, ओवर रूट x माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहां रूट से ये रूट खत्म हो गया सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे सर, तो ये क्या बनेगा सर, तो a स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 माइनस का 4x, और यहां से बताओ क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y और बराबर में क्या बचा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी के 8x और प्लस का क्या बच गया, y स्क्वायर। अब मजा यहां से करो, y स्क्वायर से y स्क्वायर और x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो यहां से खाली क्या बचा, माइनस का 4x, देखो तो इधर से माइनस 8x इधर आ जाएगा तो प्लस का 8x, तो घटेगा बाबू, तो ये माइनस 4x यहां से है और प्लस 8x, तो प्लस का क्या बचेगा 4x, बताओ यहां से प्लस का 2y और इधर से y वाला है नहीं है सर, तो यहां से खाली क्या बचा, प्लस का 2y, 4 यहां से और 1 यहां से, 4 और 1 5, प्लस 5 उधर चल जाएगा तो -5, तो बताओ 16 में से 5 घटेगा 11, कितना बचेगा, समीकरण 2, 1 और 2 को मिला करके हल करो, तो समीकरण 1 और कहां से 2 से, समीकरण 1 कितना माने हो तुम, x माइनस वाई कितना -1 और फिर कितना है 4x प्लस का 2y बराबर 11, एक काम करो ना, दूसरे एकरा में गुना कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, और ये 4x प्लस का 2y बराबर का 11, देखो ना बाबू ये से ये कट गया, 4 और 2 6x बराबर 11 में से 9 2 घटेगा 9 है ना, 6 इधर गुना में उधर चल जाएगा भागा में, तो 9/6, 3 तिया के 9 2 तिया के, x का मान कितना निकल गया 3/2, x का मान कितना निकल गया। अब y का मान निकालो, तो y का मान या तो समीकरण x का मान या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, तो समीकरण 2 ही में रखते हैं सर, तो 3/2 रखो x के जगह पर, तो देखो तो यहाँ कितना 4 गुने 3/2 और प्लस का 2y बराबर का 11, 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, 11 में से 6 घटेगा तो 5, यानी y बराबर निकल जाएगा 5/2, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया सर, तो x, y यानी 3/2, 5/2, देखो तो है आंसर 3/2, 5/2, यही रिलेशन वो क्वेश्चन में नहीं दूगो समीकरण बन पा रहा था, है ना, यहां तो बन गया ना समीकरण 2 गो, तो x और y का मान निकल गया है ना। अब बताओ ये बिंदु पता हो गया सर, तो कहता परित्रिज्या निकाले, अब यहां से और यहां से दूरी निकालने का दे रहा है, बताओ बाबू निकल जाएगा ना,
या इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, यहां से दूरी निकालो तैयो उतना ही आएगा, यहां से दूरी निकालो तैयो उतना ही आएगा, या यहां से दूरी निकालो तैयो क्या आएगा, उतना ही आएगा। बोलो बात डन है सर? ठीक है। हो गया? अरे बोलो उतर गया बाबू? हो गया? काहे दोस्त इतना स्लो उतारेगा यार? हम लोग अब पिछला क्वेश्चन को बना सकते हैं। पूछो कैसे? देखो कैलकुलेशन छोड़े हैं ना, हटाए नहीं ना? हाँ चलो देखो पिछला क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्या बात कर रहे थे बाबू? कभी कभी कोई चीज ना दिमाग एट ए टाइम नहीं सोच पाता है। चला जाए। देखो क्या दोस्त अब अपने से नहीं बन सकता है? सोनिक तो लग रहा होगा कहना वो दिन आ जाता कि घूमे चलते सर। ओहो।
हो गया। देखो पिछला क्वेश्चन का तमाशा। बोलो ये ठीक है सर? अरे बोलो ना जी, ये ठीक है सर? यहां तक ठीक था ना? एक इक्वेशन हम लोग बार बार बना करके लेकर के आ रहे थे, और दो इक्वेशन बना करके ये दोनों आपस में क्या हो गया था अभी? बराबर। ये हो गया था ना? ये दोनों आपस में क्या हो गया था? बराबर। एक इक्वेशन यहां बना करके लाए ना हम लोग जी, ये बना करके लाए ना? हैं? लाए ना? तो ठीक तो किए। क्या करो यहां से, देखो ये BC बराबर AC, ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व किए थे ना? देखो मजा का बात क्या है, मजा का बात ये है कि एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये आ गया सर, है ना? और एक इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है सर? तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना ये जी, तो आप फूक दियो। ये कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर ये 12 लिखा हुआ था। है? ये देखो तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में देखो, ये मक्खी कहीं पे बैठा हुआ है क्या जी? नहीं, कहीं पे बैठा हुआ भी है। देखो यहां से हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां से ये जो इक्वेशन दिया गया 3x प्लस √3y बराबर 6, यहां से तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, x का मान निकाल लो। तो 3x के जगह पर 3x रहेगा सर, और ये इधर चले जाएगा तो 6 माइनस का क्या हो जाएगा? √3y। 3 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, यानी x बराबर हो जाएगा 6 माइनस √3y बटे का क्या हो जाएगा? 3। इस x का मान यहां पर पुट करो। क्या कह रहे हैं? इस x का मान यहां पर पुट करो, तो यहां पर पुट करो x का मान, तो कितना हो जाएगा सर? 6 माइनस √3y बाई 3 के होल स्क्वायर, है ना? अब प्लस का y स्क्वायर बराबर का 12। अब कैलकुलेशन करो। देखो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा सर, तो 6 छके प्लस √3 का स्क्वायर, सिंगल 3y स्क्वायर, और माइनस का 2ab, तो 6 दूनी के 12√3y। अरे बोलो, और बटे में क्या हो जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और माइनस प्लस का y स्क्वायर बराबर कितना? 12। एक लाइन कैलकुलेट करो। ये 36 है तो 36 रहने दो, ये 36 है तो 36, प्लस का 3y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर, और माइनस का 12√3y। एलसीएम ले लेंगे तो ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9y स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9y स्क्वायर। 9y स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा सर? तो 12 9 अठोतल से 108। अब कैलकुलेट करो, 3y स्क्वायर और 9y स्क्वायर, तो 9 और 3 कितना हो गया? अरे ये दोनों रे 12y स्क्वायर, और यहां से कितना बच गया? माइनस का 12√3y, और प्लस का 36 है नहीं, इसको बराबर प्लस में 36 रहने दो, प्लस 108 बराबर किधर आ जाएगा? तो माइनस का 108 बराबर में क्या बचेगा? 0। 12y स्क्वायर माइनस का 12√3y, और बताओ यहां से घटाओ, 108 में से 36 घटाओ, 8 में से 6 घटेगा 2, माइनस में बचेगा। क्या में बचेगा? 2। तो यहां बच गया कितना? 9। 9 में से 3 घटेगा 6, 62 बचेगा। 72 बचेगा। हाँ 72 बचेगा। कितना बचेगा? 72 बराबर क्या बचा? 0। 12 लगता है सब में से कॉमन हो रहा है, तो यहां से खाली क्या बच जाएगा? y स्क्वायर माइनस का √3y, और माइनस 12 छक 72 बराबर का 0। इधर गुना में उधर चल जाएगा तो भागा में, केवल इक्वेशन क्या बना? y स्क्वायर √3y माइनस का 6 बराबर का 0। अब उसका कैलकुलेशन तोड़ो, तो क्या तोड़ोगे सर? तो y स्क्वायर माइनस का कितना है जी? √3y, और प्लस का 6 बराबर का 0, माइनस का 6 है, माइनस का 6, माइनस का 6 बराबर का 0। अब कैलकुलेट करो। लिखे हम y स्क्वायर माइनस का 2√3y, और प्लस का √3y, माइनस का 6 बराबर 0।
घटाओ, देखो माइनस का √3y बचेगा सर। √3 में √3 से सिंगल 3 है, 3 दूनी के 6 प्लस माइनस माइनस। बताओ यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, y, तो ये क्या बचेगा सर, y माइनस 2√3 और यहाँ से प्लस का √3 कॉमन ले लो तो भी क्या बचेगा, y माइनस 2√3 बराबर का 0। एक मरतबा फिर से y माइनस 2 क्या हो जा रहा है, 3 कॉमन, तब यहाँ से क्या बचेगा सर, तब यहाँ से बचेगा सर y प्लस √3, y प्लस √3 बराबर का 0। एक मरतबा इतना बराबर 0 लिखो तो y माइनस 2√3 बराबर 0, तो y बराबर क्या निकल गया, 2√3। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे सर तो x का मान नहीं निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल गया है। तो देखो घबराने का नहीं था। घबराने का है, हाँ घबराने का नहीं था। फिर से बना दें, चलो आज फिर से बना देते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज का निर्देशांक दिया गया है, केवल और केवल दो त्रिभुज का निर्देशांक दिया गया है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु, मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होगा, मतलब सर यहां पर नाम दे दो ए बी सी, केवल इस भुजा का निर्देशांक दिया, इस शीर्ष का निर्देशांक दिया है 0,0 और यहां क्या दिया है, यहां रे दूसरा कोऑर्डिनेट 3,√3, तो कहता तीसरा निर्देशांक निकालो, इसको मान लेते हैं x, y। तो यहां पर लिखेंगे a का निर्देशांक कितना है सर, तो 0,0, b का निर्देशांक कितना है सर, √3,3, और c का निर्देशांक को क्या मान लिए हैं सर, x, y। हालांकि ये त्रिभुज कैसा दर्शा रहा है, समबाहु है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। मतलब सर भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो एक मरतबा सबसे पहले दूरी किसका निकालो, ए बी का, किसका दूरी निकालो, तो ए बी बराबर निकालो, तो ए बी बराबर क्या निकालोगे, तो √(x2 - x1) के होल स्क्वायर। तो देखो ना ए बी का दूरी निकालोगे तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकल जा रहा है सर, मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर सिंगल 3, तो 9 और 3 12 का ओवर रूट, 12 को लिख सकते हैं 2√3। किसका मान निकल गया ये, ए बी का। एक मरतबा दूरी निकालो किसका सर, बीसी का, किसका दूरी निकालो, बीसी का, तो बी से सी का दूरी निकालो, तो बीसी बराबर x2 - x1। तो बताओ x माइनस क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 - y1, y माइनस √3 का होल स्क्वायर, y माइनस √3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो एक काम करो, ये दूरी किसका निकल गया, बीसी का, किसका दूरी निकल गया, एक मरतबा दूरी निकालो किसका सर, एसी का, तो एसी बराबर निकालो, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी यानी x² प्लस y²। अब देखो ये त्रिभुज कैसा था, समबाहु, तो ये भुजा के बराबर होगा सर, ये भुजा का क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, बीसी, और एक मरतबा बीसी बराबर क्या होगा, एसी, बीसी बराबर क्या होगा, एसी, और एक मरतबा क्या होगा, ए बी बराबर बीसी। तो एक मरतबा तुम लिखो ए बी बराबर बीसी, तो ए बी का मान कितना दिया गया है, √12 ए बी का मान, और बीसी का मान क्या दिया गया है सर, तो कहोगे बीसी का मान लाए हैं सर क्या, x², बीसी का मान रे x माइनस 3 के होल स्क्वायर और y माइनस √3 के होल स्क्वायर, यही ना है। तो बताओ ये √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 बराबर a² प्लस का b² माइनस का 2ab, और यहां तोड़ो a² प्लस का b² माइनस का 2√3y हो जाएगा। तो देखो ना बाबू ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 के जगह पर क्या रहेगा, अरे बाबू एक काम करो, इसके ऊपर रूट भी तो है, इसके ऊपर क्या है, रूट भी तो है,
तो ये क्या रह जाएगा, इसको रहने दो √12, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो खाली ये क्या बचेगा 12, ये क्या बचेगा 12। तो ये बताओ कि क्या बच गया, 12 बराबर x² प्लस का y² माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 6x, और क्या बच गया माइनस का 2√3y, और फिर क्या 9 और 3 12। देखो ये 12 से ये 12 कट जाएगा सर, कट गया, तो खाली क्या बच गया सर x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 2√3y है ना, अब प्लस का बस ना बराबर का 0, यही ना है। तुम एक जगह केयर करो बाबू कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है सर, मतलब सर ये जो आया AC बराबर √x² प्लस y², यानी इसका AC बराबर BC AB होगा, और AB का मान कितना आ गया है 12, यानी सर हम लिख सकते हैं सर एक मर्तबा क्या लिख सकते हैं सर, AC बराबर क्या लिख सकते हैं BC, तो AC का मान कितना है √x² प्लस y², और BC का मान कितना निकाले हो, BC का मान सॉरी AB का मान, AC बराबर BC कर लेते हैं, AB बराबर BC, तो बताओ BC का मान कितना है √x² प्लस y², और AB का मान कितना है √12, रूट से रूट खत्म, x² प्लस y² बराबर कितना मिल गया 12, यानी यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सर 12 माइनस का 6x माइनस का 2√3y बराबर का 0, इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो देखो दोनों जगह से माइनस का 2 कॉमन हो जा रहा, तो यहां से बच जाएगा क्या सर प्लस का 3x और प्लस का √3y, और बराबर का प्लस 12 इधर आएगा माइनस 12, माइनस से माइनस खत्म, और 2 6 12, यानी क्या रिलेशन निकला सर, तो 3x प्लस का √3y बराबर का 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, या इसको समीकरण 1 मानने से ज्यादा बेहतर है, रूट से रूट खत्म हुआ सर, तो ये क्या बन गया x² प्लस y² बराबर का क्या बन गया 12, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो बाबू यहां से x का मान निकालो, तो x का मान निकालोगे तो 3x को इधर ही रहने देते हैं, बताओ प्लस का √3y उधर जाएगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा √3y, क्या हो जाएगा √3y, ये क्या हो जाएगा √3y, ये इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में, 3 इधर गुना में उधर चल जाएगा भागा में, यानी 6 माइनस √3y बाई 3, ये किसका मान निकल गया x का, किसका मान निकल गया। अब इस x का मान कहां रख दो बाबू समीकरण 1 में, तो यहां पर लिखेंगे x का मान, किसका मान बाबू x का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान रखो, तो क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर x का मान 6 माइनस √3y, और y कितना है 3, x के जगह पर इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस का क्या है y² बराबर का क्या है 12, अभी ने इसको कैलकुलेट किए थे हम, अरे बोलो, तो ये क्या हो गया सर, तो 6 6 36, √3 की जगह पर सिंगल 3y a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहा है, और माइनस का 6 दूनी के 12√3y, और 3 तिया की 9, तो डायरेक्ट 9y² यहाँ एलसीएम लेकर के लिख दे रहे हैं, और बटे में ये 9 इधर भागा में था, 3 का स्क्वायर 9 होता तो उधर चल जाएगा, तो 12 9 8 से 108, यहां से कैलकुलेट करो बाबू, तो ये इक्वेशन क्या निकल रहा था, ये इक्वेशन निकल रहा था तुम्हारे पास 9y², क्या निकल रहा था 9y² और 3y², 9 और 3 12y², और माइनस का 12√3y, और प्लस 108 इधर आके घट जाएगा तो माइनस 108, यही घट रहा था तो कितना बच रहा था माइनस का 72 बराबर का 0, सब जगह से 12 कॉमन हो जा रहा था, तो ये बच रहा था y² माइनस का √3y, और माइनस का 12 6 72 बराबर का 0, इसी को तोड़े अभी तो y² माइनस का 2√3y, और प्लस का √3y माइनस का 6 बराबर 0, अभी यहीं से y कॉमन लिए थे तो बचा था y माइनस का 2√3, और यहां से प्लस √3 कॉमन लिए थे तो बचा था y माइनस 2√3, और यहां से कैलकुलेट किए थे तो y का मान निकल गया था, और y का मान कहीं भी एक जगह रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा x का, तो x और y का मान निकल गया, तीसरा शीर्ष निकल गया। ये था क्वेश्चन, थका के रख दिया, 2 क्वेश्चन इतना लंबा लंबा कैलकुलेट करवाया तू लोग, बोलो क्लियर हुआ जी।
तब उतार ले लाता, अब का करवा मंगरू, अब रही तो बन जीता है। देख से साथ छोड़ देंगे। अब का करवा मंगरू, चोटन कहीं के। आऊ, 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 आऊ। सोचो तुम लोग उतार नहीं पा रहे हो, हम बना दिए। तब मैथ का क्वेश्चन नहीं दिखाए तुम लोग, दिखाओ। बनाइए रे सीरी क्वेश्चन रे, बना था। हैं? बना था। है पहले का क्वेश्चन तो नाक से नेटा चूहे वाला था। भाज भाजक भागफल शेषफल। बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बताओ ना रे। डर रहा है बोले में, ठीक है। बताओ। अभाज्य गुणनखंड तोड़े 156 के, इतना 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 का मासा नाम है तो लसा निकाले। ये क्वेश्चन लगता है रात वाला सेट में हम करवा रहे थे बाबू, क्या? नहीं, सैटरडे था ना तो छुट्टी था। देखो तो ये फ्राइडे वाला शाम वाला बैच में, शाम वाला क्लास में एकदम सेम क्वेश्चन करवाए हैं। कौन परिमेय और अपरिमेय, ये भी क्वेश्चन शाम वाला सेट में था। सारा क्वेश्चन बनने लायक था जी, बना था जी। हैं? बना था कि नहीं बना था? हाँ, इतना आसान आसान सब क्वेश्चन पूछल है जी। अरे मूल बिंदु से 5 12 की दूरी निकाले, निकला था रे। ए बाबू कितना आसान आसान क्वेश्चन है रे। और देखो ना 35 नंबर क्वेश्चन अभी बताएंगे बाबू। छी थू, नालत है इतने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स तो बहुत मना क्वेश्चन है रे। आई रे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी बहुत सारा है। ठीक तो है बाबू। चलो आज रात में इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना? अरे ऑब्जेक्टिव 70 को ही ये रे। अब 70 ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अब ऑब्जेक्टिव 70 ही को पूछेगा। हैं? सेंटअप एग्जाम में बाबू क्वेश्चन तो बहुत इजी इजी था, कोई दम नहीं था। तुम लोग से बना था लड़का लोग क्वेश्चन, ना लिया था।
क्यों, पहुंचा तो बर्थडे वाला था सब। है? क्या? चलो लो बाबू, ये ऑफिस में दे देना, तो बोलना कि आज का क्वेश्चन इसी से टाइप करना है। चलो ठीक है, ठीक है, तो छोड़े क्लास आज हम। हैं? हो गया, चलो ठीक है।